बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेंस 2026 अप्रैल सेशन के सारे पीवाईक्यू जो काइनेमेटिक्स के हैं। बच्चों देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट 124 इज, कि बताइए 124 पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा यदि वेलोसिटी इतनी है। तो पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकाल लेता हूं। v इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करूंगा तो -1 i कैप, और y की जगह 2 पुट करूंगा तो 4 j कैप, और z की जगह 4 पुट करूंगा तो -4 k कैप। तो ये बात क्लियर होगी कि vx बराबर -1 है, vy बराबर 4 है, और vz बराबर क्या है बच्चों -4। अब पूछा क्या है इसने, एक्सेलरेशन। तो हमें पता है बच्चों, हमें पता है a बराबर होता है dv बाय dt। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा कि v यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का dx बाय dt आई कैप, प्लस का 2 dy बाय dt j कैप, और माइनस का dz बाय dt क्या बच्चों k कैप। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है, जो dx बाय dt है वो तो vx है, और vx कितना है बच्चों -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 i कैप, dy बाय dt तो vy है, वो कितनी है 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8 j कैप, माइनस का dz बाय dt तो आपका -4 है क्योंकि z की वेलोसिटी है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 k कैप। अब मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर द रूट 1, 8 का स्क्वायर 64, और 4 का स्क्वायर बच्चों कितना 16, 17 और 64 आएगा रूट 81, और रूट 81 कितना होगा बच्चों 9। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। A particle is rotating in circular path at an instant. Its motion can be described as, कि कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 5t4 by 4t minus t cube by 3. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड बताइए। तो पहले तो बच्चों मैं इसका ओमेगा निकाल लूंगा, ओमेगा होगा डी थीटा बाय dt, तो वो आएगा 20t क्यूब बाय 4t और माइनस का 3t स्क्वायर बाय 3। अब एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूं, एक बार और करूंगा तो 20 इंटू 3t स्क्वायर बाय 4t माइनस का 3 इंटू 2t बाय 3 से 3 कैंसिल, और 20 से जाएगा कितने बच्चों 2 पे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, t 10 के ऊपर है, 10 का स्क्वायर 100 गुना 3 300 भाग में 2 कितना आएगा बच्चों 150, माइनस और 10 गुना 2 कितना बच्चों 20, 150 माइनस 20 करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 130 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या कहता है। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल स्पीड, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। बच्चों यदि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट कांसेप्ट जानना है तो अभी फिजिक्स शोरमा चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां काइनेमेटिक्स के अंदर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कांसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या कहता है। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड with initial same speed at 15 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसका मतलब u सबका सेम है, with horizontal the ratio of their range, बच्चों रेंज बराबर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, तो g दोनों में सेम होगा, स्पीड सेम है तो ये स्पीड भी सेम होगी। इसका मतलब बच्चों जो r1 है वो होगा sin 2 थीटा, कितना है पहला थीटा आपका 15 डिग्री, तो यहाँ पे 15, जो R2 है वो sin 2, दूसरा एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू आया बच्चों, R1 बाय R2 आया 15 गुना 30 sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, और 30 इंटू 2 60, sin 60 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1:3। तो दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ द रेंज इज 1:x। हाँ, दोनों का रेशियो दे रखा है 1:x, और कितना आया 1:√3। तो x की वैल्यू पूछिए तो x बराबर कितना आ गया और √3, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर है, यदि क्लियर है तो कमेंट करके कहिए यस। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, अगला पॉइंट क्या है। टू कार ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दो कार है ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ए की स्पीड 100 है और बी की स्पीड 80 है, सच दैट कार ए इज मूविंग अहेड, मतलब कार ए आगे चल रही है, तो ए आगे चल रही है किससे 100 से, और बी इसका पीछा कर रही है किससे बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर से, यानी किलोमीटर पर आवर में है। अब क्या कह रहा है,
ए पर्सन इन कार बी, यानी कि बी में जो पर्सन बैठा है, थ्रू ए स्टोन, उसने एक पत्थर फेंक दिया, स्टोन विद स्पीड v, यानी कि इसने जो पत्थर फेंका है वो विद स्पीड v फेंका है, इसने v से फेंक दिया। ए पर्सन इन कार b थ्रू ए स्टोन विद स्पीड v सो दैट इट हिट द कार a, मतलब वो इस कार के ऊपर हिट किया है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इससे जाके टकराया, वो कितने से बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड है। तो 5 मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में 18 जो आपका किलोमीटर पर आवर बनाऊंगा, तो 18/5 से क्या कर दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 किलोमीटर पर आवर से टकराया है। आपको पता है रिलेटिव मोशन है, आपको पता है ये रिलेटिव मोशन का सवाल है। एक तो बच्चों एक बात सुनिए, जब भी किसी चलती हुई चीज से कोई बॉडी को आप गिराओगे ना, वो उस बॉडी की वेलोसिटी लेकर जाता है। तो आपने इससे जो पत्थर गिराया है ना, v से तो फेंका है, 80 वो इस कार की भी लेकर जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी v प्लस तो 80 हो गया, v प्लस तो क्या हो गया बच्चों 80 हो गया। अब ये दो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। एक कार को मैंने मान लिया रेस्ट में मानने से पहले मुझे एक की वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, कितना आएगा 100 अपोजिट डायरेक्शन में 100 हो गया बच्चों। अब वहां जो जाके टकराई है वो किससे टकराई है, वो 18 से टकराई है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो v 80 और ये -100, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू बच्चा 18, तो v बराबर कितना आया 38, यानी 38 किलोमीटर पर आवर बच्चों आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक बार दोबारा देख लीजिए, यदि 20 स्पीड से आप कोई बॉडी को 20 स्पीड से फेंकोगे तो वो उस कार की वेलोसिटी लेकर जाएगा, तो पत्थर के पास वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस 80। अब ये a से टकरा रही है, तो a को रोक दो, तो a वाली वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दी मैंने 100, तो ये होगी v माइनस 20, और वहां जाके टकराई थी किससे 18 से, तो v माइनस 20 इज इक्वल टू 18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इफ x and y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल एज फंक्शन ऑफ टाइम t आर, यानी बच्चों x बराबर दे रखा है 24t और y बराबर दे रखा है बच्चों 43.6 t माइनस 4.9 t square at any time, the angle made by projectile with horizontal when t is equal to 2 सेकेंड। आपको पता है बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ है, मान लेते हैं t टाइम के अंदर बॉडी यहां पहुंची, तो ये vx हो जाएगी और ये vy हो जाएगी, और आपसे एंगल पूछे t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पूछा है, ये आपका एंगल आप थीटा मान लो, तो यहां से आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू vx बाय vy। अब 2 सेकंड पे है, तो vx निकालूंगा तो dx बाय dt कर दूंगा, तो vx तो आ जाएगा बच्चों 24, तो vx की वैल्यू तो आ जाएगी 24 डिवाइड में vy निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करूंगा तो 43.6 t का 1 हो जाएगा माइनस t स्क्वायर का हो जाएगा 2t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 4.9 इंटू में 2, और टाइम पूछा है 2 सेकंड पे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 43.6 माइनस 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 36, 4 चौके 16 और 3 19, तो ये 43.6 में से 19.6 घटाओगे तो ये आएगा बच्चों 24, यानी कि vy आपका 24 से 24 क्या हो गया कैंसिल, तो tan थीटा 1 आया, कितने पे होता है 45 डिग्री के, यानी कि राइट आंसर 45। देख रहे हो जेईई मेंस में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, आप आसानी से कर पाओगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ए गन माउंटेड ऑन ग्राउंड फायर बुलेट इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड, द फारदेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रेंज द बुलेट कुड रीच इज 6.4 मीटर, यानी कि रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन फारदेस्ट की बात की है, यानी मैक्सिमम थीटा कितना होता है मैक्सिमम 45 डिवाइड में g, तो रेंज दे रखी है बच्चों 6.4, यू स्क्वायर आपसे स्पीड पूछा है यू स्क्वायर, मैक्सिमम के लिए sin 91 डिवाइड में g कितना बच्चों 10, तो यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 6.4 इंटू 10 करोगे तो 64, तो u की वैल्यू आई बच्चों 8, यानी 8 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अगला पॉइंट, फ्रॉम 18 मीटर हाइट अबव ए ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 18 मीटर की हाइट से ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, यहां से एक बॉल को गिरा दिया ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है जीरो। आगे पूछा है द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच, मतलब ग्राउंड से वो हाइट जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कह रहा है
कि बताइए ग्राउंड से कितनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैग्नीट्यूड के बराबर उसकी वेलोसिटी हो जाए। बच्चों एक बात सुनिए, यदि आप इसको गिराओगे तो पहले सेकंड में, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है वो 10 का होता है, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। और ये इसका मैग्नीट्यूड g के बराबर आ गया। इसका मतलब यही वो हाइट है जो मुझे निकालनी है। अब बच्चों ये तो एक सेकंड के बाद हुआ, और हमें पता है आपने मोशन अंडर ग्रेविटी से गिराया है, तो एक सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ a आपका 10 है एक्सेलरेशन, और t आपका 1 स्क्वायर की बात है, तो 2 से 5 यानी कि 5 चला होगा। यदि 5 चला है और टोटल 18 था तो 5 चल पड़ा, तो ग्राउंड से इसकी हाइट अब कितनी बची होगी, 13 बची होगी, यानी कि 13 मीटर इज द राइट आंसर। 13 मीटर इज द राइट आंसर। तो 13 के आसपास यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 12, ये टोटल कितना दे रखा था, 18 मीटर दे रखा था, और इसने क्या पूछा है, द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पक्की बात है कि ये 5 मीटर नीचे गया होगा, तो ये 5 मीटर नीचे गया होगा, और ये टोटल हाइट कितनी थी, 18 मीटर थी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 12.5 मीटर। यही 30 मीटर के आसपास है, यही आपका 30 मीटर के आसपास है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। द VT ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर फॉर ए टाइम इंटरवल, द टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस पीरियड इज, मतलब एवरेज वेलोसिटी बतानी है और टोटल डिस्टेंस बतानी है। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व, यदि आपको डिस्टेंस चाहिए तो दोनों एरिया को पॉजिटिव लेना है, और यदि डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो पहले इसका एरिया देखते हैं। एरिया ट्रायंगल का 1/2, बेस कितना बच्चों 0 से 20 है तो 20, और हाइट कितनी है बच्चों 5, तो ये आएगा 10, तो ये आया आपका 50, ऊपर वाला है तो पॉजिटिव। अब ये देखो 20 से 40 है तो गैप ये भी 20 है, और ये आपका -5 है, तो ये एरिया भी कितना बच्चों 50, क्योंकि डिस्टेंस पूछिए 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, यानी कि डिस्टेंस तो आ गया बच्चों कितना 100 मीटर, डिस्टेंस तो आ गया 100 मीटर। बट एवरेज वेलोसिटी पूछिए तो ऊपर वाला 50 नीचे वाला -50, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो भाई 0 है ना, +50 और -50, तो एवरेज वेलोसिटी 0, यानी कि आपका आंसर आ गया B 100। आई होप यहां तक चीज क्लियर हुई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। ए व्हील initially at rest is subjected to a uniform angular acceleration about its axis. In first 2 seconds it rotates the angle of θ1। बच्चों यदि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हुआ है तो आपका जो θ1 है वो क्या होगा, ओमेगा नोट, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में हाफ अल्फा, और पहले 2 सेकंड की बात है, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 होगा, तो ये आपका आ गया बच्चों क्या θ1, तो 2 से 2 ही आया 2 अल्फा। अब देखिए इट रोटेट द थ्रू एंगल θ1 एंड इन नेक्स्ट 2 सेकंड इट रोटेट θ2। तो पहले 4 सेकंड का एंगल निकाल लेता हूं। पहले 4 सेकंड का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, हाफ अल्फा, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये आया 8 अल्फा। पहले 2 सेकंड का 2 अल्फा है और पहले 4 का 8 अल्फा है, तो अगली 2 का कितना बचा होगा, अरे 8 अल्फा से मैं 2 अल्फा घटा दूंगा तो अगले 2 सेकंड का जो θ2 आया है वो कितना आया 6 अल्फा। क्या पूछा है, θ2/θ1 पूछा है, तो नीचे आएगा 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना आया बच्चों 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। ए गैस बैलून इज गोइंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बैलून बच्चों ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। जब ये ग्राउंड से 75 मीटर की हाइट पे था, जब ये ग्राउंड से when this balloon reached at height of 75 मीटर, a stone is dropped, इससे एक पत्थर गिराया गया। आपको पता है चलती हुई चीज से कोई बॉडी गिराओगे तो वो उसकी वेलोसिटी लेकर जाएगा, तो इस पत्थर की वेलोसिटी भी कितनी 10, यानी पहले पत्थर ऊपर जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10 है। क्या पूछा है एंड बैलून कीप्स मूविंग अप विद सेम स्पीड, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड। जब ये स्टोन ग्राउंड पे गिरेगा तो बताइए बैलून ग्राउंड से कितनी हाइट पे था। तो पहले बच्चों एक चीज सुनिए, इस स्टोन की वेलोसिटी 10 है, तो आपको पता है जैसे ही ये बैलून से अलग होगा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी 10 के एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी इसकी 10 है, तो 1 सेकंड के बाद ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो 1 सेकंड में ऊपर चला गया।
और आपको पता है बच्चों, आपको पता है यदि 1 सेकंड में ऊपर गया है तो उस पॉइंट पे वापस ये 1 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि आने और जाने का टाइम सेम होता है। तो यदि ये 1 सेकंड में आएगा तो जब बॉडी, ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी आते टाइम, तो पहले 1 सेकंड में बॉडी कितना चलती है बच्चों, 5 मीटर चलती है। और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, ग्राउंड पे ये कितनी हाइट पे था बच्चों, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, 75। तो टोटल वापस आने में कितना चलना पड़ेगा इसको, 80 मीटर चलना पड़ेगा। और आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वहां पर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1, 3, 5, 7 का रेशियो होता है। तो पहले 1 सेकंड में 5 चला, 5, अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा, 15 चलेगा, फिर कितना चलेगा, 25, फिर कितना चलेगा, 35। इन जोड़ के देखेंगे तो ये आपका आएगा 35, 25, 15, 5, ये 80, यानी कि 2, 2, 4 सेकंड तो ये लगी और 1 सेकंड ये लगी, यानी कि 5 सेकंड बाद स्टोन ग्राउंड पे आया। और इस बैलून की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 5 सेकंड में बैलून कितना ऊपर गया होगा, 50 मीटर ऊपर गया होगा। और पहले कितनी हाइट पे था, 75। तो 75 प्लस में आप 50 करोगे बच्चों तो ये कितना आएगा, 125 मीटर आएगा, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यदि बच्चों ये काइनेमेटिक्स का सेशन आपको पसंद आया है और आपको आगे एनएलएम के सारे PYQ करने हैं तो जल्दी से फिजिक्स सुरमा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।